नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जो दोस्ती, दुख और एक बेहद खौफनाक रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है साहिल और उसके दोस्तों के मनाली ट्रिप की। एक ऐसा सफर जो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना तजर्बा बन गया। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती को परत दर परत समझते हैं। ये शब्द सीधे उस इंसान के हैं जिसने इस खौफ को खुद महसूस किया है, साहिल। सोचिए, एक लोरी जो प्यार और सुकून की निशानी होती है, वो आखिर किसी के लिए सबसे बड़े डर की वजह कैसे बन सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नेक इरादे से। 4 दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये चारों मनाली के लिए निकलते हैं। पर पहाड़ों की ये यात्रा सिर्फ एक वेकेशन नहीं थी, इसका एक बहुत गहरा मकसद था। असल में ये पूरा का पूरा ट्रिप उनके दोस्त समय के लिए प्लान किया गया था। कुछ महीने पहले ही एक हादसे में समय ने अपने छोटे भाई को खो दिया था और वो तब से गहरे सदमे में था। उसके दोस्त बस ये चाहते थे कि वो इस दुख से बाहर निकले और उसकी वो पुरानी हंसी वापस आ जाए। तो सब मनाली पहुंच गए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दोस्तों ने रोहतांग पास घूमने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वो होटल से निकलने वाले थे, उनके रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक ऐसी चेतावनी दी जिसे शायद उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। उस रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। वहां के लोग मानते हैं कि रात के वक्त वहां एक मायावी साया भटकता है और जो कोई भी रात में उस रास्ते से गुजरता है वो सुबह जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन अब जाहिर है, नौजवान लड़के थे। उन्होंने इस चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि ये सब टूरिस्ट को डराने के लिए बस फालतू की कहानियां हैं, और वो बेखौफ होकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। और यहीं से असली खौफ की शुरुआत हुई। वापसी का सफर था। रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और कोहरा कोहरा इतना ज्यादा था कि कार की हेडलाइट्स भी बस कुछ मीटर तक ही देख पा रही थी। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उस पत्थर पर, उस जमा देने वाली ठंड में, सिर्फ एक धोती पहने हुए एक आदमी बैठा था। इस अजीब से मंजर ने उनके अंदर बेचैनी की पहली लहर दौड़ा दी। लगभग 20 मिनट तक ड्राइव करने के बाद वो लोग फिर से उसी मील के पत्थर के पास पहुंच गए। मनाली 28 किलोमीटर। अब उनका डर वाकई बढ़ने लगा था। और बात तब और भी ज्यादा उलझ गई जब उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि किसने क्या देखा। हुआ ये कि हर किसी ने उस पत्थर पर कुछ अलग ही देखा था। चिराग ने वही धोती वाला आदमी देखा, साहिल को एक छोटी बच्ची खिलौने के साथ दिखी, और ड्राइवर अरुण ने एक काले घोड़े को उन्हें घूरते हुए देखा। लेकिन इस पूरे खौफ के माहौल में समय का बर्ताव सबसे अजीब था। मतलब जहां सब लोग बुरी तरह डरे हुए थे, वहीं समय बार बार एक ही बात कह रहा था कि हमें रुकना चाहिए, शायद किसी को मदद की जरूरत है। उसकी ये जिद उसके दोस्तों के डर से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। और फिर जो हुआ, उसने उनकी रूह कंपा दी। ड्राइवर अरुण ने चिल्लाकर कहा कि कोई बाहर मत देखना, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि करीब 15 साल का एक लड़का उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती कार के साथ साथ दौड़ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोटें थीं। समय ने मदद करने की जिद में कार की खिड़की खोल दी। जैसे ही वो लड़का पीछे छूटा और उसने कार की तरफ हाथ हिलाया, समय ने भी रियर व्यू मिरर में देखकर मुस्कुराते हुए जवाब में हाथ हिलाया। इस भयावह घटना के बाद वो जैसे तैसे रात के 2 बजे अपने होटल पहुंचे। सब इतने सहमे हुए थे कि उन्होंने फैसला किया कि इस बारे में सुबह ही बात करेंगे, और सोने चले गए। उन्हें लगा कि शायद सबसे बुरा वक्त टल गया है। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब उनके कमरे के अंदर शुरू होने वाला था। ठीक सुबह के 3:30 बजे साहिल की नींद एक धीमी गाने की आवाज से टूट गई। साहिल ने जब अपनी आंखें खोलीं तो सामने जो मंजर था उसे देखकर उसका खून जम गया। समय बिस्तर पर बैठा था और आईने में खुद को देखते हुए एक बच्चे की आवाज में वही लोरी गा रहा था। उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, गर्दन पर उंगलियों के ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक मुस्कान थी। वो अपने दोस्तों की पुकार को अनसुना करते हुए बस गाता रहा। इससे पहले कि दोस्त कुछ कर पाते, समय ने उनकी तरफ देखा और एक बच्चे की मासूमियत भरी हंसी के साथ पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं
तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अब दोस्तों के मन में कोई शक नहीं था। समय पर किसी बुरी ताकत का कब्जा है। उन्हें फौरन होटल रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी याद आई और उन्होंने तुरंत मदद मांगने का फैसला किया। अगली सुबह वो समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने उसे देखते ही बता दिया कि किसी बुरी आत्मा ने समय के मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे अपने वश में कर लिया है। एक लंबी पूजा के बाद समय ने एक काले गाढ़े तरल की उल्टी की और उसके फौरन बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन उसे उस भयानक रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो अंत में सवाल यही उठता है, क्या ये सब समय के दुखी मन का एक मनोवैज्ञानिक असर था जिसने उसे इन शक्तियों के लिए कमजोर बना दिया? या ये वाकई रोहतांग के उस मायावी साये का बिछाया हुआ एक जाल था जो एक भावनात्मक रूप से कमजोर शिकार की तलाश में था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन पहाड़ों के अंधेरे में ही दफन रहेगा।